जेवर एयरपोर्ट का जो सपना था वो सपना पूरा हुआ है। यहाँ से देखिए उड़ान का जो सफ़र है वो भी पूरा हो चुका है। पहली फ्लाइट जिसने उड़ान भरी है 7:30 बजे बताया जा रहा है कि पहली फ्लाइट जो कि जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हुई है। इसमें सबसे पहले जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी है उनके लिए बताया जा रहा है कि किसानों को बैठाया गया। वो किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन इस एयरपोर्ट के लिए दी है, 172 किसान, और जिनकी ज़मीनों पर ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है उन्हें सबसे पहले सफ़र कराया गया है जेवर एयरपोर्ट की इस फ्लाइट से। और जो पहली फ्लाइट थी जिसने उड़ान भरी है, अब ये 172 किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे लखनऊ। देखिए तस्वीरें भी हम आपको वहां की जो साझा करेंगे जेवर एयरपोर्ट से आज जो पहली उड़ान भरी गई है उसकी। और यूपी के लिए एक बड़ा अध्याय और बड़े विकास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने का जो सपना उत्तर प्रदेश देखता था, अब ये पूरे एनसीआर के लिहाज से ये सपना सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अब यहाँ से उड़ान की आज से शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहली जो फ्लाइट है वो इंडिगो की बताई जा रही है कि जिसने सफ़र तय किया है नोएडा से लखनऊ तक का। इसमें बताया जा रहा है कि तमाम जो किसान थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें इस एयरपोर्ट के लिए दी हैं, जिनकी ज़मीन पर जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, उन किसानों को बैठाकर 172 किसान बताए जा रहे हैं जिन्हें सफ़र कराया गया है, लखनऊ तक पहुंचाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब न सिर्फ दिल्ली नोएडा बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वेस्टर्न यूपी के लिए भी एयरपोर्ट बड़ा एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है उसके बेनिफिट यहाँ के किसानों को, खास करके यहाँ के युवाओं को मिलेगा। यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है। नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, और जो एक हमारी ख्वाब था, एक सपना था कि मेरे वो किसान भाई जिन्हें सहमति के लिए हाथ जोड़कर मनाया गया था इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, आज वो उस हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं जो एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। जो भी यहाँ से पहला हवाई जहाज टेक ऑफ करेगा उसके वो साक्षी होंगे। तो निश्चित तौर से ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का पल है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे आग्रह पर ये सारी व्यवस्था की, किसानों से मिलने का समय दिया, और आज हम लोग उस मुकाम पर खड़े हुए हैं जेवर, जहाँ से उसे आगे जाना है और माध्यम बनना है असंख्य लोगों के जीवन यापन को उन्नत करने का, सर्वत्र खुशहाली लाने का। यहाँ के इतिहास में मैंने कभी कहीं ऐसा नहीं देखा कि जहाँ एयरपोर्ट बने हों वो लोग पहली फ्लाइट से उड़े जिन्होंने अपनी ज़मीनें उस एयरपोर्ट को बनाए जाने के लिए दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ से आज पहली फ्लाइट जो है वो उड़ान भरेगी। इसके अलावा उसमें 170 किसान जिन लोगों ने अपनी जमीन इस एयरपोर्ट के लिए दी थी, वो लोग लखनऊ जाएंगे और मुख्यमंत्री से धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। तो मेरे साथ वो किसान मौजूद है जो आज इस फ्लाइट में जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिरा राशिद है। आपकी यहाँ जमीन कितनी गई थी? रनवे में गई थी, कहाँ गई थी? जी, हमारी जमीन रनवे में गई है, एंड इट्स अ लॉट, काफी गई है।
तो आप फ्लाइट से जा रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है कि किसानों को फ्लाइट से ले जाया जा रहा है और शुरुआत में फ्लाइट उड़ रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा कदम है। इससे किसानों को सम्मान दिया जा रहा है और इसका श्रेय मैं पूरा अपने माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप जी को देना चाहूंगी। आप भी जा रहे हो लखनऊ? हाँ, जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या हमारे क्षेत्र में विकास करा योगी जी ने, बहुत हमें खुशी है। ऐसा नहीं यहाँ कहाँ था, बहुत बहुत खुशी है। उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश का नाम किया है। ये है तो पहले के जेबर में और आपके जेबर में तो बहुत अंतर, ये तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है गया। योगी जी को धन्यवाद है इस बात का, उन्होंने हमारे क्षेत्र को इतना विकसित किया है। हम ये बोलेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एयरपोर्ट से आए हुए आदमियों का, जो एयरपोर्ट से आए हुए लोग हैं, उनकी ओर से आपके लिए धन्यवाद है। और खाता नहीं है कौन तो नहीं हमारे। आप भी जा रहे हो? बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हो? मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, जिनका सपना था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। तो आज वो दिन आ गया है। ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, जो विश्व के माननीय हैं, खाली भारत के नहीं है, पूरे विश्व में डंका जिनका बज रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आप योगी जी से मुलाकात करेंगे, लखनऊ मुलाकात होगी? योगी जी, हाँ, योगी जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने यहाँ पर ये सुविधाएं दी है। जो उन्हीं की बदौलत ये आज हम ये सपना साकार हो रहा है कि हम भी एक जो कभी सोचा नहीं था साइकिल पे और पैदल चलने वाला आदमी आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वो जेवर के वो किसान हैं जिन लोगों ने अपनी जमीन दी थी और वो योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले यहाँ जो जगह थी वही जगह है जहां हम जमीन पे अपनी खेतों में पानी लगाया करते, लेकिन आज वहां से फ्लाइट उड़ रही है। फिलहाल लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी जेवर एयरपोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। जिस एयरपोर्ट का इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आज जब वहां से पहली उड़ान भरी गई है, इसके बाद की क्या तस्वीरें, क्या माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, एयरपोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ मैं, और तस्वीरें अगर आप देखें तो वाकई अलग है। और जिस अलग होने की बात लगातार कही जा रही थी, आज तस्वीरें सबके सामने है। सामने आपको नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। और जो यात्री हैं, क्योंकि एक फ़्लाइट जो यहाँ से पहली फ़्लाइट जो लखनऊ के लिए उड़ी है, तो वहीं लखनऊ से एक फ़्लाइट यहाँ पर वापस भी लौटी है। यानी वहाँ से भी यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं और उन यात्रियों के अंदर जो जोश है, जो उनकी बातें, वो बेहद दिलचस्प है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है जी। तो ललित जी, आप यहीं के रहने वाले हैं या आप भी लखनऊ गए थे फ़्लाइट पकड़ने के लिए? देखिए, सच्चाई तो यही है कि मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ और ये इत्तेफाकन है कि मैंने सबसे महंगी टिकट ली हुई है, जिसके बारे में मैं इंडिगो से बात करूंगा। मुझे 10,500 की टिकट मिली है, जबकि 4,000 की टिकट है। आपने लास्ट मोमेंट पे लिया होगा? मैंने सबसे पहले लिया है और मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड है। 10,500 की मैंने टिकट ली है, जबकि सबकी 4,000 की है। सिर्फ इस ऐतिहासिक क्षण, जो कि इतने सालों से देश के लिए रुका हुआ था, उसकी तरक्की के लिए, उसको देखने के लिए मैं स्पेशल गया हूँ। और आप दिल्ली से लखनऊ गए और वो फ्लाइट पकड़ के यहाँ? बिल्कुल, फ्लाइट पकड़ के आया हूँ। मैं कल गया हूँ और आज, और ऐसे मैं नहीं, उस फ्लाइट में लगभग ऐसे 20, 30, 40 लोग और भी थे। और वो बड़े सभी भाग्यशाली है। कहते हैं हिंदुस्तान की और यूपी की जनता पे खुशियों की बरसात हो गई। यूपी की जनता पे खुशियों की बरसात हो गई जी। मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, लो आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की शुरुआत हो गई। बहुत बढ़िया। क्या अलग लगता है आपको बाकी एयरपोर्ट और यहाँ के? मैं आगरा से हूँ और स्पेशल इस एयरपोर्ट के लिए आज आया हूँ। आज इसका संचालन शुरू हो रहा है और अंदर से इतना जोश और उत्साह है पूरे क्षेत्र में कि एक गेम चेंजर के रूप में ये एयरपोर्ट यहाँ पर होगा। क्योंकि हमको यहाँ वहाँ जाने के लिए, मैं कल मुंबई था, मुंबई से आया, अभी रात को लैंड किया, तो 4 घंटे 5 घंटे हमें लगती थी। ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, पूरा लंबा ट्रैवल आपको करना पड़ता था। और अंतर अगर बाकी एयरपोर्ट्स में और यहाँ के लिए कह रहे हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कितना आपको लगता है कि फ़ायदा होने वाला इलाके? बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे बड़े भाई साहब हैं ये सत्य प्रकाश जी, तो ये लोग हैं तमाम जो एयरपोर्ट से लखनऊ से यहाँ पर पहुँचे। और अब मैं आपको यहाँ की दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा। लगातार लोग अंदर से आ रहे हैं। यहाँ पे हर तरीके के इंतज़ाम आपको अलग अलग कियोस्क लगाए गए हैं। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट आपको जगह जगह दिखाई देगी। और ये देखिए, ये ग्रुप यहाँ से लखनऊ से यहाँ पर पहुँचे हैं।
लखनऊ से आ रहे हैं आप लोग, आप भी लखनऊ सिर्फ इसी काम के लिए गए थे या किसी और बिजनेस? हम सिर्फ इसी काम के लिए गए थे। इसका जन्मदिन था तो ये चाहता था कि जो इसने बर्थडे गिफ्ट में ये बोला कि पापा जो पहली फ्लाइट जेवर पे लैंड कर रही है उस पर आना है, तो मैं इसको लेके गया। वहाँ पे हम अयोध्या राम मंदिर भी हुआ है। यानी बर्थडे था और बर्थडे की वजह से लोग यहाँ से पहुँचे थे लखनऊ, और इस तरह से जितने भी लोग हमको मिले सबका यही कहना है कि लोग हाँ जी बताएं सर। जी, जैसे काफ़ी लोगों में उत्साह है, हमें बहुत उत्साह था इस चीज़ का, तो हम भी लखनऊ इसीलिए गए और लखनऊ फ्लाइट से गए और इस फ्लाइट को पकड़ के अभी यहाँ लैंड किए। अनुभव कितना बताएंगे, क्या यहाँ पे व्यवसाय के हिसाब से या बाकी नज़रियों के हिसाब से कितना आपको परिवर्तन दिखता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जब फ्लाइट ऊपर थी तो नीचे दिख रहे थे दूर दूर तक खेत और गाँव। अगले 10 सालों में यहाँ जगह नहीं मिलेगी आसपास किसी भी काम की, इतना डेवलपमेंट होने वाला है, वो सबको ये बात मालूम है। आज के दिन का इंतज़ार था? सर मैं बहुत समय से रियल एस्टेट में हूँ, 43 साल से, नोएडा में 2006 से हूँ। पर मैं खाटू श्याम बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद हमको मिला कि जेवर एयरपोर्ट आया और इससे बहुत विकास होगा इस एरिया में। नए नए आईटी पार्क खुलेंगे, बड़े बड़े हब खुलेंगे, यहाँ पे स्टोरेज के लिए वेयर हाउस खुलेंगे, और मेरी सभी नोएडा के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता और शुभकामनाएं देता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट का आज पहली फ़्लाइट जो हमने लखनऊ से नोएडा के लिए की, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यानी हर जगह बधाइयों का दौर है और लोग इसी बात को कह रहे हैं कि एक समय था जब इसकी चर्चा होनी शुरू हुई थी, उसके बाद तैयारियां हुई, ये घोषित हुआ कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और आज वो दिन आ गया कि जब पहली फ़्लाइट जेवर से लखनऊ के लिए उड़ चुकी है, जबकि वही एक और दूसरी फ़्लाइट जो उसके पहले लखनऊ से जेवर पहुंची, और उसमें से जो लोग उतरे हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनका साफ कहना है कि वो लोग लखनऊ स्पेशली फ़्लाइट बुक कराकर गए थे। वो इसलिए गए थे ताकि वो इस फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकें और इतिहास में, ऐतिहासिक मोमेंट में अपना नाम दर्ज करा पाए कि वो पहले शख्स हैं, पहले लोग हैं। ब्रजेश, और जिस तरह से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं उसका भी साझा कर रहे हैं, मैं एक बार लौटूंगी क्योंकि देखिए लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही है जेवर एयरपोर्ट से, जहां पर आप देख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री भी इस वक्त मौजूद है। बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ऐसे में लाजमी है कि इस ऐतिहासिक दिन के लिए, इस साक्षी बनने के लिए हर कोई पहुंच रहा है। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र का जब विकास हो रहा है, जब उसके शुभारंभ हो रहा है, उसकी सौगात मिल रही है, तो उसे किस तरह से उत्साह के साथ देखा जाए, उसे सेलिब्रेट किया जाए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जहां हम आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लाइव तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग सामने आ रही हैं, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं कि पहली उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली है। यहां से लखनऊ के लिए खास करके योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के साथ एक स्पेशल मीटिंग रखकर उनके लिए पहली उड़ान की एक व्यवस्था यहां पे करी है। तो 170 फार्मर यहां से जा रहे हैं लखनऊ के लिए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बैंगलोर के लिए भी फ्लाइट रेडी है, और 4 डेस्टिनेशंस के लिए आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरुआत होने वाली है। ये बहुत दिन से इसके लिए इंतजार था कि कब शुरू होने वाली है, और आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत इमोशनल है, एक्साइटमेंट है। यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में एक बनने वाला है आगे जाते हुए। तो उसके लिए जितने लोगों ने भी इसके लिए योगदान दिया, जिन्होंने सहायता दी, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। और खास करके ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना रहा है, एक विजन रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोजगार, अन्य इंडस्ट्रीज पे प्रभाव, ये सब एक हमने काफ़ी 10 साल में हमने काफ़ी बढ़ोतरी हमने देखी है। उसी के साथ यहाँ के ग्रोथ इंजन बनने के लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोचा था, और आपको पता ही है मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ये इम्पॉसिबल जैसा प्रोजेक्ट उनके मार्गदर्शन में, और खास करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में ये पूरा हो पाया है। ये आज देश के लिए एक बहुत बड़ी सिंबल बनेगा आत्मविश्वास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हमारे तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि यहाँ से डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बढ़े, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी आगे जाते हुए बढ़े। एक अच्छा मॉडल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरोट्रोपोलिस की तरह, कि चारों ओर हम मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर,
हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, कार्गो, MRO एक्टिविटी, एविएशन के सर्विसेज, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, बहुत सारी संभावनाएं रहेंगे। एशिया का ही बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक हमारा नोएडा बनने वाला है, ये हम सब। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने इस एयरपोर्ट को लेकर जिक्र करते हुए यहाँ के विकास की बात कही।